तो अगर किडनी फेलियर होगा तो आपने देखा होगा कि पेशेंट्स को स्वेलिंग होने लग जाती है, बॉडी में वाटर रिटेंशन हो जाता है। तो किडनी का एक बहुत महत्वपूर्ण जो काम है वाटर एंड सॉल्ट को फिल्टर करना। ठीक है। डायबिटीज कितने समय तक अनकंट्रोल रहे, क्या मार्कर्स रहे जो डिरेंज हैं? तो अगर डायबिटिक हैं तो आप एक रिस्क फैक्टर है आपको किडनी फेलियर का, तो आपको यूरिन का टेस्ट एटलीस्ट वंस ईयरली कराना चाहिए। और कौन कौन से टेस्ट कराने हैं? किडनी फंक्शन टेस्ट लाइक यूरिया एंड क्रिएटिन और एक अल्ट्रासाउंड। तो अगर आप तीनों टेस्ट कराते हैं तो आपको पता चल सकता है कि आपके किडनी अफेक्टेड है। कोई ऐसे स्पेसिफिक पेन किलर हैं जो आपके किडनी को फेल करने में ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं? देखो बहुत सारे पेन किलर्स मिलते हैं क्योंकि पेशेंट्स को अंदर सॉल्ट नहीं पता चलता विद द नेम ऑफ लाइक, तो ये नहीं लेना चाहिए बिकॉज ओवर यूज ऑफ दिस पेन किलर कैन कॉज किडनी प्रॉब्लम। अक्यूट किडनी फेलियर अगर जैसे हमें पता कैसे चलेगा कि हमारा किडनी अभी फेल हो गया है, हम कैसे समझेंगे और तुरंत हमें उस टाइम क्या एक्शन लेना चाहिए? जो जहाँ से स्टार्ट हुआ इन्फेक्शन, जैसे कि मैंने बताया कुछ इन्फेक्शन में किडनी फेलियर ज़्यादा होता है, जैसे मलेरिया हो गया या आपको जॉन्डिस हो गया, एक लेप्टोस्पायरोसिस होता है, जैसे आजकल डेंगू का सीज़न भी है, समटाइम इट कैन ऑल्सो, आपको बहुत सीवियर डेंगू हुआ, ब्लड प्रेशर लो हो गया तो उसमें भी हो सकता है। डॉक्टर, इसमें कुछ लोग हैं जो स्पेसिफिक रिस्क पर हैं, तो उनको किस उम्र के बाद अपने कुछ टेस्ट किडनी से रिलेटेड कराते रहने चाहिए? अगर आपको डायबिटिक है, आपको हाइपरटेंशन है, आपको रिकरेंट स्टोन फॉर्मेशन है, रिकरेंट यूरिन इन्फेक्शन है, रिकरेंट आपको कोई किडनी में इन्फेक्शन हो रहा है, या फिर कोई जेनेटिक हिस्ट्री है किडनी फेलियर की, जैसे होता है कि किडनी के अंदर सिस्ट हो जाता है, दिस इज ए हेरिडिटरी कंडीशन, आपकी फैमिली में अगर रन कर रही है, अगर आप ओबीज हैं, अगर आपका वेट ज़्यादा है, बिकॉज ये भी देखा गया है कि अगर आपका BMI ज़्यादा है स्पेशली अबाउट 30, तो आप भी एक रिस्क फैक्टर है किडनी फेलियर के लिए। आज हम बात करेंगे किडनी फेलियर के बारे में। किडनी फेलियर का नाम सुनते ही लोगों को अक्सर लगता है कि अब तो या तो ट्रांसप्लांट कराना पड़ेगा या डायलिसिस पे जाना पड़ेगा, लेकिन क्या किडनी फेलियर से पहले आपको कुछ वार्निंग साइंस मिलते हैं किडनी की तरफ से? कुछ ऐसे सिम्टम्स है आपके बॉडी में चेंजेस जो आपको बता रहे होते हैं कि शायद अब आपकी किडनी फेल होने वाली है? क्या इसमें भी अक्यूट किडनी फेलियर, क्रॉनिक किडनी फेलियर जैसा भी कुछ होता है कि सडन किडनी फेल हो गया, या लंबे समय तक किडनी की हम बार बार इंसल्ट कर रहे हैं और वो अचानक से फेल हो गया? इसकी वजह से क्या क्या दिक्कतें हो सकती हैं, किन कारणों से किडनी फेल हो जाता है, क्या ऐसे लक्षण हम समय रहते पहचान सकते हैं, और अगर किडनी फेल हो ही गया तो फिर इसका इलाज क्या है? इन सभी सवालों के जवाब आज के पॉडकास्ट में जानने समझने की कोशिश करेंगे, तो पॉडकास्ट को एंड तक आप जरूर देखिएगा, जिसके लिए हमारे साथ इस सेशन में जुड़ी हुई हैं डॉक्टर सुमन लता, जो कि HOD हैं और कंसल्टेंट नेफ्रोलॉजी और किडनी ट्रांसप्लांट डिपार्टमेंट मणिपाल हॉस्पिटल्स में। तो डॉक्टर, इस सेशन में सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच डॉक्टर, हमारे साथ जुड़ने के लिए, और हम कोशिश करेंगे आपके जरिए हमारे ऑडियंस तक इस टॉपिक के बारे में सही जानकारी और अवेयरनेस पहुंचा सके। सबसे पहले हम आपसे यही चाहेंगे कि ये जो राजमा के शेप जैसे दिखने वाली हमारी किडनी होती है, क्या काम है इसका एग्जैक्टली, आप ये बताइए। तो किडनी के बारे में लोगों को बहुत कम मालूम है, एंड अगर हम किडनी की बात करें तो बहुत सारे जो हमारे इम्पॉर्टेंट जो काम होते हैं वो किडनी करती है। सबसे इम्पॉर्टेंट जो काम होता है कि जो सॉल्ट एंड वाटर का फिल्ट्रेशन करना। तो अगर किडनी फेलियर होगा तो आपने देखा होगा कि पेशेंट्स को स्वेलिंग होने लग जाती है, बॉडी में वाटर रिटेंशन हो जाता है। तो किडनी का एक बहुत महत्वपूर्ण जो काम है वाटर एंड सॉल्ट को फिल्टर करना। ठीक है। और भी बहुत सारे काम होते हैं कि जो हीमोग्लोबिन बनाना, जो लोगों को नहीं मालूम है, किडनी एक हार्मोन्स बनाती है जिसे एरिथ्रोपोइटिन कहते हैं। तो अगर किडनी फेलियर होता है तो आपने देखा होगा हीमोग्लोबिन लेवल भी कम हो जाता है। हमारा ब्लड प्रेशर का संतुलन भी किडनी ही करती है। हमारी जो हड्डी हैं उनको भी मजबूत जो है किडनी का एक बहुत बड़ा रोल है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट काम हैं। तो अगर किसी पेशेंट का किडनी फंक्शन कम हो जाता है तो ब्लड प्रेशर हो जाता है, खून की कमी हो जाती है, वाटर रिटेंशन हो सकता है। मतलब किडनी के बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस है जिसके बारे में हम ना ज्यादा बात करते हैं और ना इस पर ज्यादा ध्यान देते हैं। किडनी में फिर ऐसे क्या हम लोग चीजें करने लगते हैं, कुछ ऐसी मिस्टेक्स जो अल्टीमेटली किडनी फेलियर तक बात पहुंचा देती हैं? देखिए, एक तो जो अगर आपको मालूम है कि किडनी के रिस्क फैक्टर हैं, जैसे डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, अगर आप शुगर को कंट्रोल नहीं करते हैं, ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं करते हैं, तो वो एक किडनी फेलियर का रीज़न बन सकता है। इंडिया में और ओवरऑल वर्ल्ड में देखा गया है कि डायबिटीज़ एंड हाइपरटेंशन, दीज आर द 2 मेन कॉजेज ऑफ
किडनी किडनी फेल। फेलियर। तो आपको शुगर का कंट्रोल करना है, बीपी कंट्रोल करके रखना है। एक और जो हम चीज़ बहुत कॉमनली देखते हैं डे टू डे प्रैक्टिस में कि पेशेंट जो है पेन किलर्स लेते रहते हैं, कहीं पर भी पेन होगा तो पेन किलर्स खा Right. लेंगे, तो वो भी एक किडनी फेलियर का रीजंस बन सकते बन हैं। सकता है। अगर इसको हम थोड़ा सा और ब्रेक डाउन करके समझने की कोशिश करते हैं, जैसे इंडिया को अब वर्ल्ड का डायबिटिक कैपिटल कहा जाने लगा है, तो डायबिटीज ऐसा है कि बोला जा रहा है कि आजकल बहुत ज्यादा लोगों में होने के चांसेस हैं, रिस्क पर बहुत सारे लोग हैं। डायबिटीज कितने समय तक अनकंट्रोल रहे, क्या मार्कर्स रहे जो डिरेंज हैं, जो हम देख के समझ सकते हैं कि शायद अब ये हमारी किडनी पर भी असर डाल रहा है? देखिए, अगर आपको डायबिटीज़ है, जब भी डायग्नोस्ड होता है तो आपको किडनी के टेस्ट कराने हैं। कौन से टेस्ट कराने हैं? सबसे इम्पॉर्टेंट जो होता है यूरिन का टेस्ट। तो अगर आपको यूरिन में फ्रॉदिंग आ रहा है, अगर आपकी यूरिन में प्रोटीन लीकेज हो रहा है, तो ये एक अर्ली साइन है किडनी इफेक्ट होने का डायबिटिक पेशेंट्स में। ठीक है। तो अगर डायबिटिक हैं तो आप एक रिस्क फैक्टर है आपको किडनी फेलियर का, तो आपको यूरिन का टेस्ट एटलीस्ट वंस ईयरली कराना चाहिए। और कौन कौन से टेस्ट कराने हैं? किडनी फंक्शन टेस्ट लाइक यूरिया एंड क्रिएटिनिन और एक अल्ट्रासाउंड। तो अगर आप तीनों टेस्ट कराते हैं तो आपको पता चल सकता है कि आपके किडनी अफेक्टेड है या नहीं। डायबिटीज के जो मरीज होते हैं उनकी अक्सर एक शिकायत होती है कि यूरिन बहुत पास करते हैं, वो बार बार उनको यूरिन जाने की टेंडेंसी रहती है। किडनी के मरीजों में भी रहता है कि यूरिन में चेंजेस भी आ रहे हैं, यूरिन की फ्रीक्वेंसी भी बढ़ रही है। हम कैसे समझे कि अलग अलग प्रॉब्लम है या दोनों अब मिल चुके हैं जो हमारी यूरिन की टेंडेंसी बढ़ा रहे हैं? देखिए, अगर डायबिटिक एक तो है कि कई बार अनकंट्रोल ब्लड शुगर की वजह से भी यूरिन बार बार आ सकता है, तो एक रीजंस तो ये है। बट अगर आपको ये जानना है कि ये किडनी की वजह से है नहीं, क्योंकि किडनी फेलियर पेशेंट में भी ये देखा गया है कि यूरिन की फ्रिक्वेंसी बढ़ सकती है, तो आपको अगेन यूरिन का टेस्ट कराना है प्रोटीन लीकेज के लिए और यूरिया क्रिएटिन कराना है। एंड समटाइम्स हमने देखा कि एल्डरली जो पेशेंट्स होते हैं उनमें प्रोस्टेट भी जो ग्लैंड होती है एनलार्ज होता है, उससे भी यूरिन की फ्रिक्वेंसी बढ़ जाती है। तो आपको ये सारी चीज़ों को ध्यान रखना है कि आपको प्रोस्टेट तो नहीं है, आपको अनकंट्रोल्ड शुगर तो नहीं है, और आपको किडनी के टेस्ट कराने हैं, तो रूल आउट किडनी फेलियर। ठीक है। सेकंड, आपने कहा हाई ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन भी एक बहुत बड़ा कारण है किडनी फेलियर का। Yes. बीपी भी बहुत ज्यादा लोगों में कॉमन होते जा रहा Yeah. है। हम अक्सर सुन रहे हैं आजकल के लोगों को हाई बीपी। कितना बीपी रहना नॉर्मल है और किस रेंज से बीपी बढ़ा तो वो सीधे हमारी डायरेक्टली किडनी पर असर डाल सकता है? देखिए, अगर आपको कोई भी रिस्क फैक्टर, अगर हम डायबिटिक की बात करें और उसमें ब्लड प्रेशर जो हम कहते हैं कि 130/80 इज द कंट्रोल ब्लड प्रेशर, आपका ब्लड प्रेशर 130/80 से कम होना चाहिए। अगर आपको कोई रिस्क फैक्टर नहीं है और ब्लड प्रेशर आपका लगातार 140/90 से ऊपर जा रहा है, देन यू मस्ट मीट द नेफ्रोलॉजिस्ट और योर फिजिशियन टू फाइंड आउट व्हाई यू डेवलप ब्लड प्रेशर। बिकॉज अगर यंग पेशेंट्स में, यंग पीपल में अगर आपको ब्लड प्रेशर हो रहा है, तो ब्लड प्रेशर कैन बी अर्ली वार्निंग साइन ऑफ किडनी फेलियर। ओके। The new onset of blood pressure in any patients, I think we must rule out the kidney failure. बट डॉक्टर, जैसे डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, इनको साइलेंट किलर कहा जाता है कि लक्षण तो कोई देते नहीं है ये, तो कुछ ऐसे 5-6 बदलाव जो हम समझ सकते हैं कि शायद डायबिटीज भी बढ़ रही है, बीपी भी बढ़ रहा है और अल्टीमेटली हमारे किडनी अब फेल होने की नौबत में आ गए हैं? देखिए, इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि डायबिटीज, ब्लड प्रेशर और रिलेटेड जितना भी किडनी फेलियर जो भी रीजंस होते हैं, इट्स ए साइलेंट किलर। व्हाई इट इज ए साइलेंट किलर? बिकॉज आपको बहुत लेट तक पता ही नहीं चलता है कि सिम्टम्स, साइंस क्या है। समटाइम आई सी इन माई क्लिनिक द पेशेंट्स कमिंग विद द 16-17 क्रिएटिन दैट इज वेरी हाई एंड दे डोंट हैव सिम्टम्स। तो एक तो मैं ये कहना चाहूँगी कि अर्ली स्टेजेस के जो सिम्टम्स होते हैं, लेथार्जी या आपका एनर्जी लेवल लो हो रहा है, फैटीग हो रहा है, और अगर आपको कोई भी रिस्क फैक्टर है लाइक डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, या आपको रिकरेंट स्टोन फॉर्मेशन हो रहा है, किडनी में इन्फेक्शंस हैं जो कि आपका किडनी फेलियर का रीजन हो सकता है, और अगर आपको ये सिम्टम्स हैं जैसे कि मैंने बताया लेथार्जी, फैटीग, एनर्जी लेवल लो हो जाना, जो काम आप पहले ठीक से कर पा रहे थे वो नहीं कर पा रहे हैं, तो आप अपना किडनी टेस्ट जरूर चेक कराइए, बिकॉज these can be the early symptoms of kidney involvement. ठीक है। आपने इसके बाद पेन किलर कहा था। हमारे यहाँ चॉकलेट की तरह पेन किलर्स खाते हैं, मतलब कुछ भी थोड़ा सा पेन हुआ तुरंत पेन किलर, और उसमें भी आई थिंक जो सबसे बड़ी गलती करते हैं लोग कि बिना डॉक्टर के प्रेस्क्रिप्शन के ओवर द काउंटर जाकर के खुद से दवाइयाँ ले लेते हैं। कोई ऐसे स्पेसिफिक पेन किलर हैं जो आपकी किडनी को फेल करने में ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं? बिकॉज ओवर यूज ऑफ दिस पेन किलर कैन कॉज किडनी प्रॉब्लम। सिर्फ किडनी प्रॉब्लम नहीं, अगर आपको पेन, सपोज आपको गैस्ट्रिक पेन है और अगर आप ये पेन किलर्स लेते हैं
तो ये आपका अल्सर्स भी बना देंगे अगर आप लॉन्ग टर्म लेते रहते हैं। अच्छा। तो आपको पेन किलर्स, क्योंकि हर पेन जो है उसका इलाज पेन किलर्स नहीं है। होता है। आपको आइडेंटिफाई करना है कि किस वजह से आपको पेन हो रहा है, गैस्ट्राइटिस का पेन है, स्टोन का पेन है, या कोई और रीजंस है, और उसके अकॉर्डिंगली व्हाटएवर योर डॉक्टर एडवाइस आपको उसका इस्तेमाल करना है दवाई का। कोई ऐसा नंबर है कि हम अगर 1 साल में कितनी दवाइयाँ खा रहे हैं या कितने पेन किलर्स ले रहे हैं तो वो अल्टीमेटली किडनी फेलियर तक बात पहुंचा देखिए, जहाँ सकता तक है? हो सके पेन किलर इस्तेमाल नहीं करना चाहिए जी। विदाउट कंसल्टिंग द डॉक्टर, ठीक है। बिकॉज ये ओवर द काउंटर जो आप लेते हो, वंस यू कम टू नो कि ये इससे अवेलेबल है, और आप फिर फ्रिक्वेंटली अपने आप ही यूज करने लग हाँ जाते हो। हाँ हाँ। अगर आपको इतना इस्तेमाल करना पड़ रहा है पेन किलर्स, तो आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि आपको पेन हो क्यों रहा है। राइट। तो माई एडवाइस विल बी, don't take over the counter medications, मेडिकेशंस, हाँ। whether it is painkiller or antibiotics, without physician advice. इसमें जैसे लड़कियों के पीरियड्स आते हैं तो अक्सर वो पीरियड क्रैम्प्स के लिए भी दवाइयाँ लेती हैं। Yes. तो बहुत सारी महिलाएं हर महीने 2-3 दवाइयाँ ले लेती हैं पीरियड क्रैम्प्स के लिए। Yes. तो ये भी उसी में काउंट होंगे या ये अलग हैं? यस, उनसे भी हो सकता है। मिफनामिक एसिड यूज करते हैं, उसके अंदर सॉल्ट होता है, और इससे भी हो सकता है। तो अगर आपको बहुत ज़्यादा, बहुत फ्रिक्वेंटली लेना पड़ रहा है, वंस ए वाइल इज फाइन, और अगर आपको रिस्क फैक्टर है तो आपको बिल्कुल नहीं लेना चाहिए विदाउट कंसल्टिंग द डॉक्टर। सेम विद कुछ ऐसे डिजीज है जैसे कि लोगों को माइग्रेन है, Yes. तो माइग्रेन के पेशेंट्स भी उनको जैसे ट्रिगर होता है तो वो Yes. दवाई खा लेते हैं, तो ये भी कंट्रीब्यूट करता या है। यस, दिस आल्सो कंट्रीब्यूट्स। अगर ये आप स्ट्रॉन्ग पेन किलर ले रहे हैं जो किडनी को इफेक्ट कर सकते हैं, बिकॉज वी हैव फ्यू पेन किलर्स विच आर किडनी फ्रेंडली, विच डजंट इफेक्ट द किडनीज, तो हम आपको सेफ पेन किलर दे सकते हैं। आई कैन अंडरस्टैंड कि अगर आपको माइग्रेन हो रहा है, पेन बहुत ज़्यादा है, तो आपको कुछ ना कुछ मेडिसिन लेना है, बट देयर आर अदर मेडिकेशंस एंड अदर सॉल्यूशंस अवेलेबल फॉर ऑल दिस कंडीशंस। गैस के लिए बहुत सारे लोग ना खुद से एंटासिड्स लेने लगते हैं कि गैस की Yes. गोली खाली पेट खा रहे हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं तो जो रोज खाने लगते हैं कि उनको दिक्कत अपने आप से ही ठीक करनी होती है। तो क्या ये भी किडनी पर हमारे बुरा असर डाल सकता है? यस, ये देखा गया है कि अगर आप अननेसेसरली, इनफैक्ट आप कोई भी मेडिकेशन अननेसेसरी ले रहे हैं, एनी मेडिकेशन कैन अफेक्ट द किडनी प्रॉब्लम। तो इसलिए मैं बार बार इस पे एम्फेसिस कर रही हूँ कि आपको अपने आप से सेल्फ मेडिकेशन नहीं करना है, सेल्फ डायग्नोसिस नहीं करना है। हमें मालूम है कि आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और गूगल और ये एवरीथिंग इज अवेलेबल, सो मैनी you can self diagnose, but this self diagnosis and medication is not good. You can harm yourself. तो अगर आप गैस की मेडिसिन की बात करें तो वो भी किडनी को इफेक्ट कर सकती है, एंड काफ़ी स्टडीज है जिसमें ये दिखाया गया है कि गैस की मेडिसिन से भी इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस नाम की एक जो कंडीशन होती है वो हो सकता है। तो इसीलिए आपको अननेसेसरली गैस की मेडिकेशंस भी नहीं लेना चाहिए। गैस फॉर्मेशन क्यों हो रहा है उसके भी काफ़ी रीजंस होते हैं। आपको अपने जो भी गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हैं उनसे मिलना है और उनसे कंसल्ट करने के बाद आपको लेना है। कुछ अगर हम सेफ मेडिसिन के नाम जानना चाहें, जेनेरिक नेम की, क्या ऐसे सेफ दवाइयाँ हैं जो अगर हमें पेन किलर के तौर पर इस्तेमाल करने हैं कि अब नहीं बर्दाश्त हो रहा दर्द, सिर्फ एक पेन किलर से ठीक होने के चांसेस है, तो वो कौन से होंगे जो हमारी किडनी पर बुरा असर नहीं डालेंगे? पैरासीटामोल आप ले सकते हैं, जैसे हम 500 देते हैं फीवर के लिए, 650 आप ले सकते हैं फॉर एनी पेन रिलीफ। तो दिस इज सेफ फॉर द किडनीज। ठीक है। आजकल जैसे हर्बल सप्लीमेंट्स भी बहुत ज़्यादा मार्केट किए जा रहे हैं, वो भी लोग बेचते हैं कि अपने गट को क्लीन कर लीजिए या अपने आप को सही करने के लिए बहुत सारी तमाम चीज़ें, बॉडी से गंदगी निकालने के लिए। तो हर्बल सप्लीमेंट्स भी क्या हमारी किडनी को डैमेज कर सकते हैं? देखिए, हर्बल मेडिसिन, पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि देयर आर लॉट ऑफ मिथ्स एक्चुअली कि हर्बल मेडिसिन किडनी फेलियर को इम्प्रूव करता है या स्लो डाउन करता है या रिवर्ट करता है, क्योंकि ये देखा गया कोई भी साइंटिफिक ऐसे डाटा नहीं है जो ये कहता है कि हर्बल मेडिकेशन कैन इम्प्रूव द किडनी फेलियर। अगर आपके किडनी के फिल्टर्स परमानेंटली डैमेज हो गए हैं तो वो हर्बल मेडिकेशन से रिवर्ट बैक नहीं कर सकते हैं। ठीक है। दूसरा जो है, ये भी देखा गया है कि अगर आप हर्बल मेडिकेशंस लेते हैं और अगर आपको किडनी फेलियर है तो जो आप मेडिसिन किडनी फेलियर के लिए ले रहे हैं, जैसे बीपी की मेडिकेशन या दूसरी मेडिकेशन, इट कैन इंटरैक्ट विद देम और किडनी फेलियर के कॉम्प्लिकेशंस भी बढ़ा देता है। जैसे पोटेशियम की बात करी जाए, किडनी फेलियर में पोटेशियम बढ़ जाता है, और ये हर्बल मेडिकेशंस में काफ़ी बार पोटेशियम बढ़ा हुआ होता है, मतलब हाई होता है। तो वन शुड अवॉइड हर्बल मेडिकेशंस, स्पेशली किडनी फेलियर पेशेंट, क्योंकि आई एम ए नेफ्रोलॉजिस्ट, किडनी स्पेशलिस्ट, तो मैंने देखा है कि इसमें प्रॉब्लम हो सकती है, एंड वी डोंट हैव एनी साइंटिफिकली ड्रिवन डाटा
for use of herbal medications in kidney failure patient. राइट Yeah. अगर हमें स्टेजेस समझने हो कि किडनी की पहले कौन सी बीमारी होती है, फिर वो धीरे धीरे किन बीमारियों से गुजरते हुए सीधे किडनी फेलियर तक पहुंच जाते हैं। देखिए, अगर कोई भी किडनी फेलियर का रीजन है, जैसे ब्लड प्रेशर आपने बताया, हाँ। ब्लड प्रेशर की वजह से किडनी फेलियर हो गया, तो उसमें क्या होता है, स्टेजेस होती है हमारे, स्टेज 1 2 3 4 ठीक 5। है। तो स्टेजेस जानना क्यों ज़रूरी है? एक तो आप अर्ली स्टेज पे अगर आते हैं, जैसे सपोज स्टेज 1 एंड 2, हम आपको कुछ मेडिकेशंस देते हैं जिससे वो स्लो डाउन हो जाता है प्रोग्रेशन टू स्टेज 5। जैसे अगर आपका 5 इयर्स में प्रोग्रेस होने वाला है स्टेज 5 तक, जहां आपको डायलिसिस की ज़रूरत पड़ती है, हो सकता है विद मेडिकेशंस वी कैन स्लो डाउन अप टू 8 इयर्स 10 इयर्स। ओके, नाइस। तो एक तो स्टेजेस को जानने का ये फ़ायदा है। दूसरा ये है कि अकॉर्डिंग टू स्टेज, जैसे अगर आप स्टेज 5 में हैं, अगर आपका किडनी फंक्शन लेस देन 15 है, जो कि हम स्टेज 5 कहते हैं, इनिशियली जो होता है लेस देन 90 इज स्टेज 1 एंड लेस देन 15 इज स्टेज 5। ठीक है। तो स्टेज 5 के बारे में काफ़ी वरीड होते हैं, बिकॉज इस स्टेज पे आपको डायलिसिस और ट्रांसप्लांट की ज़रूरत होती है जब आपका किडनी फंक्शन लेस देन 15% है। ठीक है। अगर हम स्टेज 4 की बात करें 15 टू 29, तो उसमें आपको नेफ्रोलॉजिस्ट में उसको भी दिखाना है, बिकॉज उसमें हम प्रिपेयर करते हैं पेशेंट्स को कि आप फर्दर स्लिप होने वाले हैं स्टेज 5 में, आपको तैयारी शुरू करनी है। अगर आपको ट्रांसप्लांट की तरफ जाना है तो आप डोनर आइडेंटिफाई करें, हु इज विलिंग टू डोनेट। एंड स्टेज 5 में डेफिनेटली डायलिसिस एंड ट्रांसप्लांट इज द ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस। किडनी की कोई ऐसी बीमारियां हैं जो अल्टीमेटली किडनी फेलियर तक पहुंच सकती हैं? देखिए, काफ़ी जो इम्यून रिलेटेड होती हैं, किडनी के अंदर जो इन्फ्लेमेशन कर देती हैं, जैसे एक ल्यूपस नेफ्राइटिस होता है, जो यंग फीमेल्स में होता है, इट्स इम्यून रिलेटेड प्रॉब्लम। क्या है ये? तो उसमें क्या होता है कि किडनी के अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाती है, जो हमारे किडनी के जो फिल्टर्स होते हैं उसमें इन्फ्लेमेशन की वजह से चोकिंग हो जाता है और आपको यूरिन में प्रोटीन लीकेज और आरबीसीज निकलता है। और भी बहुत सारी मैनिफेस्टेशन है, जैसे जॉइंट्स पेन होना, खून की कमी हो जाना, प्लेटलेट काउंट कम हो जाना, सुबह जब उठते अर्थ्रेल्जिया हो जाना, जॉइंट पेन्स होना। तो ये सारे सिम्टम्स और साइन हैं, और किडनी भी इफेक्ट हो जाती है, एसएलई इसको बोलते हैं, एंड ल्यूपस नेफ्राइटिस। और भी बहुत सारे जो किडनी फेलियर की इन्फ्लेमेशन की वजह से हो जाए, जैसे वेस्कुलाइटिस। जैसे आपकी किडनी के अंदर जो छोटी छोटी नसें होती हैं, जो फिल्टर होती है, ये ब्लड वेसल्स है, स्मॉल ब्लड वेसल्स। तो इसके अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाती है, चोकिंग हो जाती है, और इससे भी आपको प्रोटीन लीकेज होता है, आरबीसीज निकलते हैं, और किडनी फेलियर का रीजंस बन सकते हैं। तीसरा, अगर आपको रिकरेंट स्टोन फॉर्मेशन हो रहा है, इन्फेक्शंस हो रहे हैं, तो वो भी एक किडनी फेलियर का रीजन बन सकता है। यूटीआई या एसटीआई भी एक कारण हो सकता है? यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन अगर आपकी किडनी को इफेक्ट करते हैं, तो वो किडनी फेलियर का रीजन बन सकता है। ठीक है। बट अगर आपको रिकरेंट यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो रहा है, तो आपको दिखाना है किडनी के डॉक्टर को या यूरोलॉजिस्ट को दिखाना है, सो दैट वी कैन आइडेंटिफाइड कि आपको बार बार ये क्यों हो रहा है। यस, अगर बार बार आपको यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शंस होते हैं, तो लेटर ऑन समटाइम्स इट कैन कॉज किडनी फेलियर ऑल्सो। किडनी के अंदर स्कारिंग भी कर सकता है, कि जब आप यूरिन, कुछ बीमारी ऐसी होती है जब आप यूरिन पास करते हो, बैक फ्लो कर रहा है किडनी में, जो बच्चों में देखा गया है चाइल्डहुड में, तो उसमें किडनी में स्कारिंग हो जाती है। तो इसे हमें ध्यान से जो है ट्रीट करना है, और टाइमली ट्रीट करना है। और एसटीआई का भी कुछ लिंक है? यस, अगर ये ब्लैडर को इफेक्ट करता है, जैसे, ठीक है, एज सच नहीं, बट यस, रिकरेंट इन्फेक्शंस अगर हो रहे हैं, यूरिन का भी इन्फेक्शन का रीजंस बन रहा है, अगर आपको वहाँ इन्फेक्शंस हो रहे हैं, आप यू आर टेकिंग एंटीबायोटिक ऑल्सो, तो एक यूरिन का टेस्ट आपको कराना चाहिए उसमें भी, और एक अल्ट्रासाउंड आपको कराना ही है। ठीक है। तो ये हो सकते हैं। किडनी फेलियर के अगर हमें समझने हो कि क्या अलग तरीके से हो सकता है, कि एकदम किसी को अचानक से अक्यूट हो गया, या किसी में लंबे समय से किडनी डैमेज हो रही है तो वो क्रॉनिक किडनी फेलियर में तब्दील हो सकता है, तो दोनों के डिफरेंस थोड़ा सा बताइए। तो यू आर टॉकिंग अबाउट acute एंड versus वर्सेस क्रॉनिक किडनी। देखिए, पहले तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि एक्यूट किडनी फेलियर क्या होता है और क्रॉनिक किडनी फेलियर क्या होता है। हर किडनी फेलियर प्रोग्रेस नहीं करता है। अगर आपके किडनी फंक्शंस कुछ हफ्ते पहले बिल्कुल ठीक थे, या कुछ मंथ्स तक, और आपको कुछ हुआ, जैसे इन्फेक्शन हुआ आपको, या मलेरिया हुआ, या कोई भी ऐसी बीमारी हुई, एंड बिकॉज इन्फेक्शन कैन अफेक्ट द किडनी, तो आपका क्रिएटिन बढ़ गया। अगर आपने टाइमली ये इन्फेक्शन को करेक्ट किया और ठीक किया उसको विद द हेल्प ऑफ डॉक्टर्स, आपने टाइमली हेल्प लिया, तो आपका ये किडनी फेलियर रिकवर कर सकता है। तो जो किडनी फेलियर्स कुछ घंटों में, या कुछ डेज, या कुछ वीक से हुआ है आपको, उसको हमको कहते हैं एक्यूट किडनी फेलियर।
और इसको अगर हम टाइमली एक्शन ले, जैसे आपने कोई मेडिसिन खा लिया जो किडनी को इफेक्ट करता है, जिसकी हम बात कर रहे थे, पेन किलर्स या एंटीबायोटिक्स, आपका क्रिएटिन ठीक था और फिर से बढ़ गया, मतलब पहले आपका 0.8 था, आज 3 हो गया, जबकि कुछ हफ्ते पहले बिल्कुल ठीक था। तो आपने वो दवाई बंद कर दिया, आप डॉक्टर से मिले तो विल गिव यू सम मेडिकेशंस व्हिच कैन रिवर्ट इफ यू कम इन टाइम। तो एक्यूट रीनल फेलियर जो होता है उसको हम रिवर्ट बैक कर सकते हैं अगर हम टाइमली ट्रीट करें एक्यूट। ठीक है। सेकंड जो है क्रॉनिक किडनी डिजीज, क्रॉनिक रीनल फेलियर, जिसको हम आजकल क्रॉनिक किडनी डिजीज बोलते हैं। अगर आपका किडनी फंक्शन जो GFR हम कहते हैं, फिल्ट्रेशन रेट, लेस देन 60 ml होता है मोर देन 3 मंथ्स के लिए, तो हम क्रॉनिक किडनी डिजीज कहते हैं। अगर आपको कोई रिस्क फैक्टर है किडनी प्रॉब्लम का, जैसे डायबिटीज और हाइपरटेंशन, और अगर आपकी GFR लेस देन 60 है फॉर मोर देन 3 मंथ्स, तो ये जो कैटेगरी है, दिस इज क्रॉनिक किडनी डिजीज एंड दिस इज नॉट रिवर्सिबल। अच्छा, तो इसको आप क्या कर सकते हैं, अगर आप डॉक्टर से टाइमली मिल लेते हैं, आपका डायग्नोस हो गया क्रॉनिक किडनी डिजीज, तो वी कैन स्लो डाउन द प्रोग्रेशन ऑफ क्रॉनिक किडनी डिजीज, जिसमें हमने बताया भी था पहले कि स्टेज को हम स्टेज 2 पे आए हैं, तो स्टेज 2 को 3 में प्रोग्रेस ना हो जाए, उसको हम गैप को इंक्रीज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मेडिकेशंस। और एक जो आपने पीछे जो क्वेश्चन पूछा था STD से, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज का, तो उसमें एक ये भी है कि जैसे HIV या रेट्रोवायरल जो डिजीजेस होती हैं, वो पर से कैन इफेक्ट द किडनी। उनकी जो मेडिकेशंस लेते हैं उसकी वजह से भी किडनी फेलियर हो सकता है, और वैसे भी इफेक्ट करता है, किडनी फेलियर का रीजन बन सकता है। तो उसमें भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है और टेस्ट कराने हैं। ठीक है। इसमें अगर जैसे आपने क्रॉनिक और हमें एक्यूट का बता दिया, तो दोनों के क्या लक्षण अलग अलग तरीके से आते हैं? देखिए, लक्षण तो इनिशियल स्टेजेस में हमें पता नहीं, जैसे पेशेंट को इन्फेक्शन हुआ तो मोस्ट ऑफ द टाइम पेशेंट प्रेजेंट विद द इन्फेक्शन ओनली, कि बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हुआ, हमने टेस्ट किए तो उसमें पता चला कि यूरिया क्रिएटिन बढ़ गया। दूसरा ये भी हो सकता है कि यूरिन आउटपुट आना कम हो गया। अच्छा, तो आपको जैसे यूरिन ठीक से आ रहा था, अभी यूरिन आउटपुट सडनली कम हो गया, तो ये एक है सिम्टम्स की आप यूरिन ठीक से पास कर रहे थे, अभी नहीं कर पा रहे हैं। दिस कैन बी अ सिम्टम्स ऑफ एक्यूट किडनी फेलियर। अच्छा, तो दीज आर द सिम्टम्स एंड इन्फेक्शन रिलेटेड। और सेकंड जो किडनी रिलेटेड, अगर आप डॉक्टर्स के पास बहुत लेट स्टेजेस में जाते हैं एक्यूट रीनल फेलियर के, कि बहुत प्रोग्रेस कर गया, आपका क्रिएटिन 0.8 था, 3 था, 5 हो गया, और इस स्टेज पे आप नेफ्रोलॉजिस्ट को मिले, तो मोस्ट ऑफ द टाइम पेशेंट्स कम विद द स्वेलिंग इन द फीट और वॉमिटिंग सेंसेशन हो जाना, पेशाब का बंद हो जाना, ब्रीदिंग डिफिकल्टी हो जाना, तो ये सिम्टम्स होते हैं लेट किडनी फेलियर। तो ये सारे ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अक्यूट किडनी फेलियर अगर जैसे हमें पता कैसे चलेगा कि हमारा किडनी अभी फेल हो गया है, हम कैसे समझेंगे और तुरंत हमें उस टाइम क्या एक्शन लेना चाहिए? देखिए, अगर जो मैंने सिम्टम्स की बात की, अगर आपको ये सिम्टम्स हो रहे हैं तुरंत या कितने दिनों तक? आप इमीडिएटली दिखाइए। अगर आपको ये सिम्टम्स आ रहे हैं कि यूरिन नहीं आ रहा है, स्वेलिंग हो रहा है, तो आपको इमीडिएटली नेफ्रोलॉजिस्ट को मिलना है। ठीक है। दूसरा ये है कि जो जहाँ से स्टार्ट हुआ इन्फेक्शन, जैसे कि मैंने बताया कुछ इन्फेक्शन में किडनी फेलियर ज़्यादा होता है, जैसे मलेरिया हो गया या आपको जॉन्डिस हो गया, एक लेप्टोस्पायरोसिस होता है, जैसे आजकल डेंगू का सीजन भी है, समटाइम इट कैन ऑल्सो, आपको बहुत सीवियर डेंगू हुआ, ब्लड प्रेशर लो हो गया, तो उसमें भी हो सकता है। दूसरा, अगर एल्डरली में देखा गया, जैसे एज आपकी ज़्यादा है, या बच्चों में कि बहुत ज़्यादा लूज मोशंस हुआ, जैसे ये सीजन चल रहा है, गैस्ट्रोएंटेराइटिस हो गया, कि आपको बहुत लूज मोशन हुआ, वॉमिटिंग हुआ, यूरिन आना कम हो गया, तो इसका मतलब हो सकता है कि आपकी किडनी इफेक्टेड होगी है। अगर ये टाइमली आप डिहाइड्रेशन करेक्ट करते हैं, इन्फेक्शन करेक्ट करते हैं, तो आपका जो किडनी फेलियर जो है प्रोग्रेस नहीं होगा, एंड आपको डायलिसिस या बाकी सारी जो एडवांस रीनल फेलियर में ज़रूरत होती है वो शायद ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसमें अगर जैसे समझ में आ गया कि ये लक्षण दिखाई दे रहे हैं, हमने डॉक्टर को रीच आउट किया, तो वहाँ आप कुछ टेस्ट से कंफर्म करते हैं कि हाँ इनका अक्यूट किडनी फेलियर हुआ, फिर उसका इलाज कैसे होता है? यस, तो जैसे ही पेशेंट हमारे पास आते हैं और ये सिम्टम्स हैं, तो हम लोग एक तो यूरिया क्रिएटिन का टेस्ट कराते हैं, यूरिन रूटीन कराते हैं, अल्ट्रासाउंड का कराते हैं, बिकॉज कई बार ये होता है जैसे आपको स्टोन थे और सडनली यूरिन आना बंद हो गया और हमने क्रिएटिन का टेस्ट कराया, बहुत ज़्यादा है, तो अल्ट्रासाउंड जो हम कराते हैं उसमें आपको जो है किडनी के अंदर स्वेलिंग मिल सकती है, ऑब्स्ट्रक्शन मिल सकता है, और इसीलिए शायद आप यूरिन नहीं पास करें, या आपको इन्फेक्शन जो है किडनी के अंदर, जिसको हम पाइलोनेफ्राइटिस कहते हैं, उसमें भी क्रिएटिन बढ़ जाता है, तो उसके अकॉर्डिंगली हम ट्रीट करते हैं जो भी हमें रीजंस मिलता है। तो वी डू किडनी फंक्शन टेस्ट, यूरिया क्रिएटिन, यूरिन रूटीन एंड अल्ट्रासाउंड। और अगर कोई क्रॉनिक किडनी फेलियर के साथ आ रहा है तो ये सेम चीजें ही होती हैं? क्रॉनिक किडनी डिजीज के पेशेंट जो होते हैं, वंस वी डायग्नोस्ड
कि पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम क्रॉनिक किडनी डिजीज, तो हम पहले ये देखते हैं कौन सी स्टेज पे, क्योंकि स्टेज के अकॉर्डिंगली हम टेस्ट कराते हैं कि कितना फ्रिक्वेंटली कराना चाहिए. बट जनरली वी डू द KFT, किडनी फंक्शन टेस्ट, यूरिन रूटीन, अल्ट्रासाउंड. हम ये भी देखते हैं कि पेशेंट को किस वजह से है क्रॉनिक किडनी डिजीज. जैसे इन्फ्लेमेशन अगर हम सस्पेक्ट कर रहे हैं जैसे पेशेंट्स को, तो हम वो इन्फ्लेमेशन को रूल आउट करने के लिए हम टेस्ट कराते हैं, कुछ टेस्ट करते हैं. एंड अल्ट्रासाउंड टू लुक फॉर कि किडनी साइज श्रंकन है, नॉर्मल है, क्योंकि कुछ क्रॉनिक किडनी डिजीजेस में आपको साइज नॉर्मल भी मिल सकता है. लाइक डायबिटिक पेशेंट है, रीनल फेलियर है, साइज आपका नॉर्मल भी हो सकता है. बिकॉज बहुत बार पेशेंट पूछते हैं कि साइज तो नॉर्मल है डॉक्टर साहब मेरे, छोटा नहीं हुआ. बट कुछ किडनी डिजीजेस में साइज कैन बी नॉर्मल. और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो किडनी फेलियर पेशेंट में पेशेंट्स पूछते हैं कि डॉक्टर साहब मेरे को तो यूरिन ठीक आ रहा है, स्वेलिंग नहीं है, बट स्टिल देयर आर किडनी प्रॉब्लम्स जहां आपको यूरिन आता है और आपको स्वेलिंग नहीं भी हो सकती है. तो ये डिपेंड करता है कि आपको किडनी फेलियर का रीजंस क्या है. उसके अकॉर्डिंगली भी समटाइम्स वी गेट द सिम्टम्स एंड साइन. ठीक है. जैसे अगर मैंने ल्यूपस बताया तो हो सकता है पेशेंट प्रेजेंट करता है कि जॉइंट पेन्स वगैरह भी है, स्वेलिंग हो जाना, तो ये सारे हो सकते हैं. अगर पेशेंट को कुछ और डिजीज है, हो सकता है उसमें कोई भी सिम्टम्स नहीं हो, जस्ट इंसिडेंटली आपको क्रिएटिनिन मिले. तो देयर आर, इट डिपेंड्स अपॉन द इटियोलॉजी ऑफ द क्रॉनिक किडनी डिजीज एंड स्टेज के अकॉर्डिंगली हम टेस्ट और भी कराते हैं. जैसे अगर कोई पेशेंट हमारे पास स्टेज 4 स्टेज 5 में आ रहे हैं, हम कुछ और टेस्ट भी कराएंगे, बिकॉज इस स्टेजेस में हीमोग्लोबिन लेवल कम हो जाता है. तो वी सी कि हीमोग्लोबिन का लो हो जाना खाना ना खाने से हो रहा है या किडनी की वजह से हो रहा है. क्योंकि अगर इट इज रिलेटेड विद द किडनी फेलियर, वी गिव सम हार्मोन्स, erythropoietin हार्मोन टू इंक्रीज द हीमोग्लोबिन लेवल. ठीक है. तो बोन्स को भी, जैसे हमने बताया, बोन्स को भी इफेक्ट करता है, तो हमें विटामिन डी भी देना पड़ता है पेशेंट्स को. एंड देयर आर सम अदर मेडिकेशंस आल्सो गिवन इन एडवांस किडनी फेलियर. ठीक है. और अगर स्टेज 5 है तो वी एडवाइज डायलिसिस एंड ट्रांसप्लांटेशन. ठीक है, हम उस पर भी आएंगे. तो अभी जैसे आपने बहुत ही अच्छे तरीके से अक्यूट और क्रॉनिक के बारे में हमें बता दिया किडनी फेलियर को लेकर के. डॉक्टर, इसमें कुछ लोग हैं जो स्पेसिफिक रिस्क पर हैं, तो उनको किस उम्र के बाद अपने कुछ टेस्ट किडनी से रिलेटेड कराते रहने चाहिए, सो दैट उनको अपने नंबर्स पता हो, आइडिया रहे कि उनकी किडनी की अभी कंडीशन क्या चल रही है? देखिए, अगर आपको कोई भी रिस्क फैक्टर है किडनी फेलियर का, पहले तो अपने आप से ये पूछना है कि एम आई एट रिस्क फॉर द किडनी डिजीज. कैसे पता चलेगा? अगर आपको डायबिटिक है, आपको हाइपरटेंशन है, आपको रिकरेंट स्टोन फॉर्मेशन है, रिकरेंट यूरिन इन्फेक्शन है, रिकरेंट आपको कोई किडनी में इन्फेक्शन हो रहा है, या फिर कोई जेनेटिक हिस्ट्री है किडनी फेलियर की. जैसे होता है कि किडनी के अंदर सिस्ट हो जाता है, दिस इज ए हेरिडिटरी कंडीशन, आपकी फैमिली में अगर रन कर रही है. अगर आप ओबीज हैं, अगर आपका वेट ज़्यादा है, बिकॉज ये भी देखा गया है कि अगर आपका BMI ज़्यादा है, स्पेशली अबव 30, तो आप भी एक रिस्क फैक्टर है किडनी फेलियर के लिए. तो अगर आपको ये कोई भी रिस्क फैक्टर है तो आपको किडनी के टेस्ट कराने चाहिए. ठीक है. डायबिटीज एंड हाइपरटेंशन जैसे ही डायग्नोस्ड हुआ, आपको एट द टाइम ऑफ डायग्नोसिस एंड आफ्टर दैट, डिपेंडिंग अपॉन स्टेज ऑफ द किडनी प्रॉब्लम, वी एडवाइज वेदर ही शुड कम एट 3 months, 6 months और ईयरली. क्योंकि लेटर स्टेजेस में फ्रिक्वेंट फॉलोअप इज रिक्वायर्ड एंड अर्ली स्टेजेस में वी कैन गो स्लो एवरी 6 months and 1 year. ओके, ठीक है. ये हम लोग को अपने टेस्ट कराते रहना और चाहिए. अगर आपको अभी किडनी फेलियर सेट इन नहीं हुआ है तो मे बी, और आपको रिस्क फैक्टर है, तो वंस ईयरली यू कैन गेट द यूरिन रूटीन एंड KFT जस्ट टू रूल आउट द किडनी फेलियर. ठीक है. ओके. तो डॉक्टर, अब जैसे हमने ये सारी चीजें समझ ली, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि किडनी फेलियर इतना सीवियर होता है कि या तो सीधे डायलिसिस या ट्रांसप्लांट की नौबत आ जाती है, तो वो कब ये सिचुएशन ऐसी आ जाती है? देखिए, जब आपका किडनी का फंक्शन लेस देन 15% है, 15% से कम हो जाता है, तब हम एडवाइस करते हैं डायलिसिस और ट्रांसप्लांट. ठीक है. तो डायलिसिस करना है या ट्रांसप्लांट करना है, इट डिपेंड्स अपॉन लॉट ऑफ फैक्टर. अगर आपके पास सूटेबल हेल्दी डोनर है फैमिली में, तो हम ट्रांसप्लांट एडवाइस करते हैं. और पेशेंट अगर फिट है टू अंडरगो ट्रांसप्लांट, मतलब मेडिकली फिट है. अगर किसी को बहुत एडवांस कार्डियक डिजीज है तो वी डोंट एडवाइस. अच्छा. एंड देयर आर अदर फैक्टर्स ऑल्सो कि पेशेंट को क्या सूट करता है. देयर आर सम पेशेंट्स हु वांट्स टू गो फॉर द डायलिसिस, दे डोंट वांट टू गो फॉर द ट्रांसप्लांट. बट अगर हम कंपैरिजन करें साइंटिफिकली डायलिसिस वर्सेस ट्रांसप्लांट, तो ट्रांसप्लांट इज ए बेटर मोडालिटी ऑफ ट्रीटमेंट. क्यों बेटर है? बिकॉज मोर फ्रीडम और क्वालिटी ऑफ लाइफ इज ऑल्सो बेटर. एंड
पेशेंट का जो ओवरऑल सर्वाइवल की बात किया जाए साइंटिफिकली, जो हम सर्वाइवल देखा गया डायलिसिस वर्सेस ट्रांसप्लांट, तो ट्रांसप्लांट में सर्वाइवल इज मच बेटर देन डायलिसिस। ओके, हमें अगर समझना हो कि डायलिसिस होता कैसे है, पूरा प्रोसेस, क्या चीज़ें उसमें होती हैं पेशेंट्स के साथ, तो एक बार उस प्रोसेस को बता दीजिए। तो डायलिसिस क्या होता है कि जो आपका किडनी काम नहीं कर पा रही है वो डायलिसिस करते हैं। अच्छा। तो इसमें हम दो तरह के डायलिसिस होते हैं, एक होता है हीमोडायलिसिस, ब्लड वाला डायलिसिस, एक होता है पेरिटोनियल, जो हम हमारी एब्डोमिनल कैविटी में फ्लूइड डाल के रेगुलर बेसिस पे क्लीनिंग करते हैं। अच्छा। तो पहले मैं बताती हूँ हीमोडायलिसिस के बारे में। तो ये खून का डायलिसिस है। इसमें क्या होता है, एक तो हमें चाहिए जो जहाँ से खून निकलेगा, एक्सेस, डायलिसिस एक्सेस जो हम बोलते हैं, तो उसमें या तो हम फिशला बनवाते हैं। फिशला इज द बेस्ट, इट्स अ लाइफलाइन फॉर किडनी पेशेंट हु हैज एडवांस्ड रीनल फेलियर, जिनको डायलिसिस होना है। अगर आपके पास वर्किंग फिशला है, क्योंकि इसमें चांसेस ऑफ इन्फेक्शन इज ऑल्सो लेस, ठीक है। तो एक तो हमें वो चाहिए। दूसरा ये है कि आपको डायलिसिस सेंटर होना चाहिए आपके घर के पास, जहाँ पर भी आप रहते हैं, क्योंकि हफ्ते में 2 या 3 बार हम रिकमेंड करते हैं। इट्स ए 4 आवर्स ट्रीटमेंट जिसमें क्लीनिंग किया जाता है। जैसे आपकी किडनी काम नहीं कर रही है तो आपके ब्लड के अंदर यूरिया, क्रिएटिन, फास्फोरस और भी बहुत सारे वेस्ट प्रोडक्ट एंड टॉक्सिन्स इकट्ठे हो जाते हैं। तो डायलिसिस क्या करता है, जो हमारी किडनी फिल्टर नहीं कर पा रही है, थ्रू डायलाइजर जो हम आर्टिफिशियल किडनी लगाते हैं, उससे क्लीनिंग करता है। ठीक है। तो वी एडवाइज पेशेंट थ्राइस वीकली और ट्वाइस डिपेंडिंग अपॉन यूरिन आउटपुट। जनरली रिकमेंडेशन इज थ्राइस पर वीक। मतलब तो एक हफ्ते आपको में 3 बार। 3 बार आना है, हफ्ते में हॉस्पिटल आना है। ठीक है, ठीक है। डायलिसिस के तो लिए। ये हो गया आपका हीमोडायलिसिस, कि हमने फिशला बनाया, आपकी जो नसों से ब्लड आएगा वो आपकी आर्टिफिशियल किडनी में जाएगा और क्लीनिंग होके क्लीन ब्लड जो आपके बॉडी में वापस जाता है, हीमोडायलिसिस। पेनफुल होता है प्रोसेस? देखिए, जो निडल लगाते हैं इनिशियली, यस, फ्यू प्रोसीजर में थोड़ा पेशेंट को पेन होता है, बट धीरे धीरे वो लोग एडजस्ट कर जाते लेते हैं। हैं। ठीक है, देन इट्स नॉट मच पेनफुल। दूसरा क्या होता है कि कई बार हमारे पास पेशेंट आते हैं, उनका फिशला वगैरह नहीं बना, तो हम एक कैथेटर डालते हैं, पर्मा कैथ जो डालते हैं, उसके थ्रू डायलिसिस करते हैं, हीमोडायलिसिस। बट मेरी एडवाइस यही है कि फिशला, अगर आपको पता है कि किडनी फेलियर है और आपकी प्रोग्रेस होने वाली है डिजीज, तो आप अर्ली स्टेज में फिशला आप बना के रख लें। ठीक है। और ये कैथेटर कहाँ से डालते हैं अगर वो नहीं है? कैथेटर जो आपकी नेक में जो मेजर वेन्स होती हैं, इंटरनल जुगुलर वेन होती है, उससे हम डालते हैं। ठीक है, नेक में आपके कैथेटर डालेगा। ठीक है। हमेशा डायलिसिस के साथ में जो पेशेंट्स आ रहे हैं उनके साथ किसी को आना ज़रूरी होता है? देखिए, पेशेंट अगर आपका डायलिसिस ठीक से हो रहा है, सब चीज़ें फॉलो कर रहे हैं, पेशेंट इफ इज हेल्दी, and dialysis patient can come on their own also. ठीक है। But sometimes patients are weak and they require attendance. But मेरे काफ़ी patients जो हैं अपने आप भी आ जाते हैं and they get adjusted with time. ठीक है। ये हुआ हीमोडायलिसिस का। इसके लिए आपको हॉस्पिटल में या किसी डायलिसिस सेंटर में जाना पड़ेगा। दूसरा जो हम बात कर रहे थे पेरिटोनियल डायलिसिस, जो हम एक कैथेटर डालना पड़ता है आपकी पेरिटोनियल कैविटी में, और जो आपकी एब्डोमेन की जो लाइनिंग होती है, लेयर होती है पेरिटोनियम, उसके थ्रू डेली फिल्ट्रेशन होता है। अच्छा, कि ठीक है। आपके जो टॉक्सिन जो हैं बाहर निकल जाते हैं, और जो आपकी बॉडी को चाहिए, जैसे बाइकार्बोनेट और जो अच्छा वो आपको चाहिए जो बॉडी को सस्टेन करने के लिए, तो डेली क्लीनिंग होती है ये। अच्छा। तो इट हैज टू बी डन ऑन द रेगुलर बेसिस, डेली बेसिस पे। पेशेंट इसको खुद कर सकता है, बस आपको एक डायलिसिस कैथेटर, पेरिटोनियल डायलिसिस कैथेटर, आपको एक बार एक स्मॉल सर्जरी जो आपका किसी भी हॉस्पिटल में हो जाएगा, जो भी एक्सपर्ट होते हैं सर्जन्स उसको करते हैं। ठीक है, तो ये मतलब डायलिसिस का ओवरऑल प्रोसेस होता है। Yes. ट्रांसप्लांट का आपने जैसे बताया था कि डोनर और रिसीवर दोनों का आप देखते हैं कि कौन क्राइटेरिया में फिट बैठते हैं। Yes. क्या है वो क्राइटेरिया रिसीवर के लिए और डोनर के लिए अगर किडनी ट्रांसप्लांट कर रहे हैं तो? देखिए, पहले तो बात है कि दोनों को जो है रिसिपिएंट और डोनर, रिसिपिएंट की बात करें तो रिसिपिएंट को भी फिट होना चाहिए टू अंडरगो दिस मेजर सर्जरी। ठीक है। ओके, तो पहले हम रिसिपिएंट के भी टेस्ट करते हैं, जैसे ब्लड ग्रुप टाइपिंग करते हैं, और कि रिसिपिएंट फिट है हार्ट पॉइंट ऑफ व्यू से और लंग्स पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हम सारा ये क्लियरेंसेस वगैरह कराते हैं। ठीक है। एंड सेकंड जो है कि डोनर के साथ, डोनर शुड बी हेल्दी, क्योंकि अगर कोई भी डोनेट कर रहा है, पहली चीज तो ये है कि मेडिकली ही और शी शुड बी फिट एनफ टू डोनेट देयर ऑर्गन। ठीक है। और दूसरा ये है कि एज जनरली जो हम लेते हैं अबव 18, एंड नियर रिलेटिव्स जो होते हैं, स्पाउस कैन डोनेट एंड पेरेंट्स कैन डोनेट, चिल्ड्रन कैन डोनेट,
एंड क्लोज फैमिली मेंबर्स जो हम कहते हैं नियर रिलेटिव दे वो कैन कर सकता डोनेट, है बट उससे पहले हम वी रन ए बैटरी ऑफ टेस्ट, टेस्ट। हाँ, हम ये देखने के लिए कि डोनर फिट भी है या नहीं डोनेशन के लिए। ठीक है। तो अगर जैसे किडनी ट्रांसप्लांट के लिए फिट हैं ये दोनों, रिसीवर और डोनर भी, एक किडनी के सहारे लाइफ पॉसिबल है? यस, एक किडनी के साथ आप लाइफ सस्टेन कर सकते हैं। ये देखा गया कि कई बार कंजेनिटली ऑल्सो, मतलब बॉर्न ही एक किडनी हाँ, के एक किडनी साथ के होते साथ हैं, होता है। हाँ, तो यू कैन सस्टेन लाइफ लॉन्ग गुड लाइफ विद वन किडनी, बट आपको उस एक किडनी का ध्यान रखना है क्योंकि नाउ यू आर लेफ्ट विद अ वन किडनी, राइट। और इसके ऊपर जो है और प्रेशर नहीं आना है। तो आपको भी अपना लाइफस्टाइल वगैरह चेंज करके रखना है, हेल्दी खाना खाना है, वेट को कंट्रोल करना है, स्मोकिंग वगैरह नहीं करना है, सो दैट ये किडनी आपकी लंबे समय तक चले। बिल्कुल, हम यही चाहते हैं कि आप एक बार ज़रूर बता दें कि अगर कोई हमारे इस पॉडकास्ट को कोई पेशेंट या ऑडियंस देख रहे हैं, उनका किडनी फेल हो चुका है, कौन सी चीज़ें आप बोलती हैं कि ये बंद कर दीजिए, ये मत करिए वरना आपकी किडनी पर प्रेशर और आएगा, और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आप करना शुरू कर दीजिए सो दैट किडनी आपकी हील रहेगी, फेल होने के बावजूद भी कुछ टाइम रहेगा आपके पास? देखिए, पहले जो चीज़ बंद करने की है, क्या क्या आपको करना है, जैसे मैंने पहले भी बताया कि ब्लड प्रेशर इज़ वेरी कॉमन इन किडनी प्रॉब्लम्स, ठीक है। ब्लड प्रेशर की वजह से भी किडनी प्रॉब्लम हो सकती है, सेकंड मोस्ट कॉमन कॉज है आफ्टर डायबिटीज। एंड जिनको किडनी फेलियर शुरू होता है, समटाइम्स ब्लड प्रेशर से स्टार्ट होती है कि आपको पता चलता है कि ब्लड प्रेशर है और आपको पता चलता है कि किडनी किडनी फेलियर है। फेलियर, हाँ। तो पहली बात तो ये है कि आपको अपने लाइफस्टाइल में सॉल्ट कम खाना है, ठीक है। नमक कम खाना है। हम्म, दूसरा ये है कि पहले भी हमने बात किया वेट की, वेट अपना कंट्रोल करके रखना है, बिकॉज ओवर वेट होएंगे तो किडनी के ऊपर प्रेशर ज़्यादा डलेगा। स्मोकिंग, ड्रिंकिंग ये सब नहीं करना है, और मेडिकेशंस जो आपके डॉक्टर ने बताया है उसको टाइमली खाना है। शुगर और बीपी कंट्रोल करके रखना है, क्योंकि अगर शुगर बीपी कंट्रोल रहेगा तो ये आपकी किडनी के ऊपर कम प्रेशर प्रेशर डालेगा। डालेगा। पानी का भी रिस्ट्रिक्शन होता है? पानी का रिस्ट्रिक्शन डिपेंड करता है कि आपको किडनी की कौन सी स्टेज है, आपका यूरिन आउटपुट कितना है। हर ऐसे नहीं है कि पेशेंट स्टेज 1 किडनी डिजीज पे आया, यूरिन अच्छे से आ रहा है, हम बोल देंगे कि पानी बिल्कुल बंद कर दीजिए, ऐसे नहीं है। वो आपको कंसल्ट करना है अपने नेफ्रोलॉजिस्ट से, जितना पानी वो बोले उतना ही आपको लेना है। वाटर रिस्ट्रिक्शन इज इम्पॉर्टेंट, बट इट डिपेंड्स कि पेशेंट कौन सी स्टेज पे है, यूरिन आउटपुट कितना आ रहा है, कोई हार्ट फेलियर साथ में तो नहीं है, लीवर का कोई इशू नहीं है। तो ओवरऑल पेशेंट को डिसाइड करके हम रिकमेंड करते हैं कि पानी आपको कितना पीना है। ठीक है। इसमें डाइट से रिलेटेड भी कुछ है कि खाने की मनाही हो जाती है? यस यस। तो डाइट की अगर हम बात करें किडनी फेलियर में, एक तो जैसे मैंने बताया कि नमक नहीं खाना है, और प्रोसेस्ड फूड जो होता है वो आपको अवॉइड करना है, बिकॉज प्रोसेस्ड फूड आर रिच इन सॉल्ट। तीसरा जो हम बात करेंगे, पोटाशियम जो है हमारे किडनी फेलियर में बढ़ जाता है, तो आपको पोटाशियम रिस्ट्रिक्ट करना है। खाना जो पोटाशियम, जो हाईली पोटाशियम रिच होता है, जैसे बनाना हो गया या स्वीट पोटैटो हो गया, ठीक है, केला हो गया, मैंगो हो गया, जैसे सीजन है मैंगो का, तो दे आर रिच इन पोटेशियम। तो आपको डाइटिशियन से और नेफ्रोलॉजिस्ट से कंसल्ट करके आपको डाइट चार्ट बनवाना है, और डिपेंडिंग अपॉन द स्टेज वी रिकमेंड कि कितना आपको प्रोटीन खाना है, ठीक है, पोटेशियम रिस्ट्रिक्ट करके रखना है, फॉस्फोरस रिस्ट्रिक्ट करना है। तो एक डाइट प्लान होता है प्रॉपर किडनी पेशेंट्स का, एंड ही और शी नीड टू फॉलो दैट। मतलब ये सारे चेंजेस ओवरऑल हमें करने होते हैं सो दैट Yes. हमारे किडनी पर और ज़्यादा प्रेशर ना पड़े। Yes. बिल्कुल। तो आई थिंक इस सेशन में डॉक्टर हम लोगों ने जो भी किडनी फेलियर पर बातचीत की है वो आई एम श्योर हमारी ऑडियंस ने बहुत अच्छे तरीके से जाना समझा होगा। आपने बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में, बहुत ही आसान शब्दों में भी सभी चीज़ों को बताया, समझाया। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, really और इस सेशन में अपना हमें कंट्रीब्यूशन देने के लिए। आई होप आपने भी सेशन को एंजॉय किया। थैंक यू, एंड थैंक यू सो मच ऑडियंस इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। अगर आपके मन में किडनी फेलियर से रिलेटेड और भी सवाल हैं तो कमेंट सेक्शन के जरिए आप हमसे पूछ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे एक्सपर्ट के जरिए उन सभी सवालों के जवाब देने के। ऐसे और भी सेशंस के लिए फॉलो करते रहिए NBT लाइव। थैंक यू।